दुनिया के लिए डायमंड सिर्फ एक स्टोन नहीं है, ये इटर्नल लव, कमिटमेंट और प्रॉमिस का एक सिंबल है। हर एंगेजमेंट रिंग का ये सेंटरपीस होता है, एक ऐसा ट्रेडिशन जो पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यही स्पेसिफिक रॉक क्यों ग्लोबल सिंबल ऑफ लव बना? A very rare diamond. क्या डायमंड सचमुच इतना रेयर है या फिर एक ब्रिलियंट मार्केटिंग कैंपेन ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया है? But diamonds are a girl's best friend. ये कहानी एक क्राइसिस से शुरू होती है। 19th सेंचुरी के एंड में साउथ अफ्रीका में मैसिव डायमंड डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए। इससे पहले डायमंड सचमुच रेयर थे, पर अचानक न्यूली डिस्कवर्ड माइंस की वजह से दुनिया में डायमंड्स की सप्लाई बहुत बढ़ गई। इससे डायमंड माइनर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस अपने आप ही कम हो जाती हैं। पूरी डायमंड इंडस्ट्री कोलैप्स होने वाली थी। यहाँ पर एक चालाक ब्रिटिश बिजनेसमैन की एंट्री होती है, सिसिल रोड्स। वो ये बात समझ गए थे कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए उन्हें पूरी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगले 20 सालों में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हर डायमंड माइनिंग क्लेम को खरीद लिया। 1888 में उन्होंने इन सबको मिलाकर एक जायंट एंटिटी बनाई, डी बेयर्स कंसोलिडेटेड माइंस। डी बेयर्स के जरिए रोड्स ने एक पावरफुल और ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट मोनोपोली बना ली और कुछ ही सालों में ये कंपनी दुनिया के 90% रफ डायमंड प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही थी। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, वो माइन डायमंड्स को पूरा सेल नहीं करते थे। इसकी जगह वो एक्सेस डायमंड्स को अपने वॉल्स में स्टॉक पाइल करते थे। ऐसा करके उन्होंने डायमंड्स की आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर दी, जिसने डायमंड की प्राइस को हमेशा हाई रखा, चाहे उनके पास स्टॉक कितना ही हो। कई डिकेड्स तक ये मोनोपोली सक्सेसफुल रही। डी बेयर्स डायमंड का सेंट्रल बैंक था और सप्लाई को कंट्रोल करना ही इनकी सबसे बड़ी पावर थी। जब सप्लाई पर इनकी पावर एस्टैब्लिश हो गई तो इनका नेक्स्ट चैलेंज था डायमंड्स की डिमांड क्रिएट करना। 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से डायमंड सेल्स बहुत गिर गए थे। कंपनी को बचाने के लिए डी बेयर्स ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया, NW आयर एंड सन। उनका मिशन था अमेरिकन्स को डायमंड्स खरीदने के लिए कन्विंस करना। एजेंसी की स्ट्रैटेजी प्योर जीनियस थी। उन्होंने डायमंड की रेयरिटी की जगह उसके सिंबॉलिज्म पर फोकस किया। उन्होंने यंग कपल्स को टारगेट किया, डायमंड को लव, रोमांस और इटर्नल प्रॉमिस ऑफ मैरिज से रिलेट किया। 1947 में फ्रांसिस गैरेटी ने वो स्लोगन दिया जो कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक क्लासिक बन गया, अ डायमंड इज फॉरएवर। इस फ्रेज ने डायमंड की फिजिकल ड्यूरेबिलिटी को ट्रू लव की इमोशनल परमानेंस से जोड़ा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कैंपेन से पहले सिर्फ 10% अमेरिकन एंगेजमेंट रिंग्स में डायमंड होता था। 1980s तक ये नंबर 80% तक पहुंच गया। इस ब्लूप्रिंट को डी बेयर्स ने दुनिया भर के मार्केट्स में इस्तेमाल किया और डायमंड एंगेजमेंट रिंग को एक ग्लोबल ट्रेडिशन बना दिया। लेट 20th सेंचुरी में डी बेयर्स का डायमंड मोनोपोली कमज़ोर होने लगी। रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में डायमंड्स की नई डिस्कवरीज हुई, जिसकी वजह से डी बेयर्स डायमंड की ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी मोनोपोली खत्म हो गई। एक वक्त था जब ये कंपनी रफ डायमंड्स की 80 to 90% मार्केट को कंट्रोल करती थी, जो आज गिरकर सिर्फ 30 to 35% ही रह गया है। पर इस कहानी का एक फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि डी बेयर्स की मोनोपोली खत्म होने के बाद भी डायमंड की प्राइसेस क्रैश नहीं हुई हैं। Buy this, how much would it cost? $250,000. डी बेयर्स आज भी एक $multi-billion कंपनी है, जिसने साल 2023 में $4 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया है, क्योंकि एक मार्केटिंग कैंपेन ने डायमंड की वैल्यू को एक कल्चरल मिथ में बदल दिया है। लोगों ने सिर्फ एक डायमंड नहीं खरीदा है, वो इसके साथ एक सिंबल खरीद रहे थे, और वो मिथ आज भी जिंदा है। आज डायमंड इंडस्ट्री एक नई डिस्ट्रप्शन को फेस कर रही है, लैब ग्रोन डायमंड्स। ये फेक डायमंड्स नहीं हैं, ये केमिकली और फिजिकली नेचुरल डायमंड्स की ही तरह हैं, पर इन्हें लैब में कुछ ही हफ्ते में बनाया जाता है। ये ज़्यादा एथिकल हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 70% तक सस्ते भी हैं। डी बेयर्स, जिसने नेचुरल डायमंड्स मार्केट को एक सदी तक जिंदा रखा, उसे प्रोटेक्ट किया, अब उसे खुद लैब ग्रोन मार्केट में एंटर करना पड़ा। एक फंडामेंटल शिफ्ट का साइन है। डायमंड की वैल्यू का मिथ अब साइंस से अपना सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। तो क्या इस स्टोरी ने डायमंड्स को लेकर आपके थॉट्स को चेंज किया? Let us know in the comment section. And of course, for more such stories, please do subscribe to our channel.